हेलो दोस्तों, अगर आप परेशान हैं कि हमारे मीटर में बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है या फिर आपको मालूम नहीं हो पा रहा है कि बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है या फिर ठीक है, तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहें। ये वीडियो आपके लिए ख़ास होने वाली है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये एक एमसीबी है और ईएलसीबी है और ये हमारे पास एक मीटर है और एक वाइट पेपर है। तो दोस्तों आपको पहले मैं इस पेपर पे समझाने का फुल कोशिश करूँगा, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊँगा और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ बारीकी से आप समझ पाओगे। और दोस्तों अगर आपके मीटर में बिल ज़्यादा आ रहा है, दोस्तों वायरिंग में क्या फॉल्ट हो जाता है जो बिल ज़्यादा आने लगता है। चलते दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे चित्र बनाया हूँ जो दोस्तों बहुत ही आसान बनाया हूँ, बहुत ही सिंपल बनाया हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए। जैसा कि दोस्तों ये हमारे पास फर्स्ट फ्लोर है और ये सेकंड फ्लोर है और ये थर्ड फ्लोर है। तो दोस्तों आप ऐसा समझ लें, ये मैं फ्लोर आपको बता रहा हूँ, आप ये समझ लें कि ये एक फ्लैट है, ये दूसरा फ्लैट है और ये तीसरा फ्लैट है। आप कुछ भी समझ सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको ये क्लियर करने वाला हूँ कि हमारे पास एक डीपी है और यहाँ पे एक डीपी है और यहाँ पे एक डीपी है। मतलब ये एक एमसीबी बॉक्स है, ये दूसरा एमसीबी बॉक्स है और ये तीसरा एमसीबी बॉक्स है। ये एक नंबर एमसीबी बॉक्स और ये दूसरा नंबर और ये 3 नंबर। आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। ये हमारा फ्लैट है या फिर फ्लोर ही समझ लो दोस्तों। ये 3 फ्लोर है और 3 फ्लोर पे 3 एमसीबी बॉक्स से मैं लगाया हूँ और यहाँ पे 3 मीटर है। दोस्तों ऐसा ही होता है कि अगर हम फ्लोर बाय फ्लोर जब काम करते हैं तो दोस्तों एक मीटर पे सिर्फ ओनली एक मीटर से कनेक्शन होता है और दूसरे फ्लोर पे दूसरा मीटर से होता है और तीसरे फ्लोर पे तीसरा मीटर से होता है। अब दोस्तों इसका कनेक्शन समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एमसीबी बॉक्स है, तो दोस्तों इसको फर्स्ट फ्लोर समझ लेते हैं और इसको सेकंड और इसको थर्ड का। मतलब ये फर्स्ट फ्लोर का मीटर है और ये सेकंड फ्लोर का मीटर है और ये थर्ड फ्लोर का मीटर है। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर से मैं सिर्फ आउटपुट वायर का दिखाऊंगा, मीटर का कनेक्शन। मीटर का मैं कनेक्शन आपको नहीं समझा रहा हूँ, सिर्फ मैं इसका लीकेज समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ से आउटपुट लिया, 2 वायर यहाँ डाल दिया। इसमें माइनस और प्लस दोनों है, मतलब न्यूट्रल और फेस दोनों है। और यहाँ से भी इस पे सेकंड फ्लोर पे 2 वायर डाल दिया। अब इससे भी यहाँ से इस पे 2 वायर डाल दिया। तो अब क्या हुआ दोस्तों, ये हमारे पास मेन एमसीबी बॉक्स है, ये हमारे पास मेन एमसीबी बॉक्स है और यहाँ से सेपरेट, मीटर से सेपरेट यहाँ जा रहा है दोस्तों। तो जब यहाँ पे हम मीटर से थर्ड फ्लोर की तरफ जब वायर ले जाते हैं, मतलब मीटर से जो थर्ड फ्लोर के लिए वायर को हम ले जा रहे हैं दोस्तों, तो क्या करते हैं, हम एक पाइप में वायर डालते हैं या फिर कई जगह पे 2 पाइप में भी वायर डालता है। तो दोस्तों ये चीज़ नंबर 1 इसको ध्यान में रखना है कि दोस्तों अगर आप 2 मीटर का वायर ले जा रहे हैं तो दोस्तों कोशिश करना कि आप सेपरेट पाइप यूज़ करें। ऐसा ना हो कि 3 मीटर का या फिर 2 मीटर का वायर एक ही पाइप में डाल दें, ऐसा नहीं। इसका क्या कारण होता है दोस्तों, अगर एक ही पाइप में 3 मीटर का वायर डाल के हम मतलब फर्स्ट फ्लोर पे वायर छोड़ दे रहा हूँ, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे, इससे क्या प्रॉब्लम होता है मैं आगे बताऊंगा आपको। पर कोशिश करना है एक पाइप में एक ही मीटर का, मतलब एक फ्लोर का वायरिंग को ले जाना है। और जब दूसरा फ्लोर बचा तो इसमें भी इसी तरह करना है, ये आप समझ चुके होंगे। अब जो है दोस्तों इसमें क्या फॉल्ट होता है जो कि बिल ज़्यादा आने लगता है। फॉल्ट यही होता है कि ये जो हमारे पास स्टेट गेज है, मतलब जो जीना है, ये सीढ़ी है, आप यूँ समझ लें। एक लाइट हम यहाँ लगाते हैं, मतलब थर्ड फ्लोर के सामने 2 लाइट और 2 लाइट सेकंड फ्लोर के सामने लगा रहे हैं। इसी तरीक़ा से 2 लाइट फर्स्ट फ्लोर के सामने लगा रहे हैं। और इसका स्विच कहाँ है, ये थर्ड फ्लोर वाला स्विच थर्ड फ्लोर के गेट के सामने है। ये स्विच, मतलब ये स्विच बोर्ड है ये 2 लाइट का। और यहाँ से फिर ये सेकंड फ्लोर के सामने है, गेट के सामने इसका, और ये लाइट का हो गया यहाँ स्विच, इसी का इसका ये फर्स्ट टाइम हो गया यहाँ स्विच। तो दोस्तों अब क्या होता है, जब लोग बोलता है कि हमारा जो जीने का लाइट है वो कॉमन मीटर से होना चाहिए। ये किराएदार का है फ्लैट, ये भी, और इसमें मकानदार है जो ऑनर है।
जो ऑनर है बिल्डिंग का उसका है। तो दोस्तों ये क्या सोचता है कि हम इसको जो कनेक्शन रखेंगे लाइट का तो कॉमन मीटर में होना चाहिए, जो कि इसका बिल सब कोई भरे या फिर मैं अकेला भरूं, किसी के फ्लैट से नहीं होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिशियन क्या करते हैं दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिशियन हैं तो बिल्कुल ऐसा वायरिंग नहीं करना, और अगर आप इलेक्ट्रिशियन नहीं हैं तो दोस्तों आप इलेक्ट्रिशियन से बुला करके उसको वायरिंग को चेक करा करके इसको सही करा लेना, बिल्कुल आपका मीटर ठीक ठाक हो जाएगा। तो क्या करते हैं दोस्तों कि ठीक है, कॉमन मीटर के बजाय क्या करते हैं कि ये न्यूट्रल जो है दोस्तों सेकंड फ्लोर के मीटर से, मतलब 2 नंबर के मीटर से न्यूट्रल हम यहाँ दे दिए, सॉरी ये फर्स्ट फ्लोर का है, मतलब 1 नंबर मीटर से न्यूट्रल हम यहाँ दे दिए ये लाइट को। और फेज़ कहाँ से दे रहे हैं दोस्तों, ये कॉमन मीटर से। ये हमारे पास एक कॉमन मीटर है, यहाँ से हम इसको फेज़ दे रहे हैं और न्यूट्रल यहाँ से ले लिए। इसी तरीक़े से दोस्तों जब सेकंड फ्लोर पे हम जा रहे हैं तो फेज़ तो दोस्तों कॉमन मीटर से है और न्यूट्रल हम यहाँ से डाल दिए, मतलब ये दूसरे मीटर 2 नंबर के मीटर से न्यूट्रल यहाँ डाल दिए। इसी तरीक़े से तीसरे पे सब मिला कर के अगर माना जाए दोस्तों तो आपको समझाने के लिए हेरा फेरी, मतलब ये मीटर का न्यूट्रल इसमें जा रहा है, ये मीटर का न्यूट्रल इसमें जा रहा है, ये मीटर का न्यूट्रल इसमें जा रहा है, ये बहुत बड़ा फॉल्ट है। इस वजह से आपका बिल जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा आता है, और अक्सर 99% यही फॉल्ट होता है जो कि बिल ज़्यादा आता है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये आप समझ चुके होंगे। और दोस्तों अब आपको मैं प्रैक्टिकली समझाऊँगा, फिर प्रैक्टिकली करके दिखाऊँगा, उसके बाद यहाँ पे फिर आपको समझाऊँगा कि ये फॉल्ट होने से ये होता है। तो दोस्तों इस फॉल्ट से बचने के लिए, लीकेज से बचने के लिए, जब जैसे कि मैं आपको बताया कि 3 मीटर का वायर एक पाइप में नहीं डालना चाहिए। उससे क्या होता है दोस्तों, ये हमारे पास एक पाइप है, 2 वायर 6 वायर हो गया दोस्तों। तो 6 वायर जब हम इसमें डालते हैं तो जब पाइप के अंदर पाइप के अंदर जब वायर डालते हैं उसको जब खींचते हैं दोस्तों तो वायर जो है रिंग हो जाता है, मतलब वायर जो है रिंग हो जाता है, ऐसा एक दूसरे में लिपट जाता है। इससे क्या होता है दोस्तों, अगर ये मीटर का फेस ये मीटर के न्यूट्रल के साथ लिपट गया उससे लीकेज हो जाता है। तो लीकेज पकड़ने के लिए दोस्तों एक उपकरण है जो कि आप उसको लगा सकते हैं, और ये उपकरण बहुत सारी कंपनी में अवेलेबल है, आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। और दोस्तों ये इसमें बहुत सारी ख़ास बातें हैं, ये क्या क्या फ़ायदा पहुंचाता है, क्या काम होता है, इससे लगाने से क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है। दोस्तों नुकसान तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फ़ायदा होता है, ये करंट लगने से भी बचा सकता है। तो दोस्तों इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, आपको हमारे चैनल पे वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं सिर्फ आज यहाँ पे लीकेज को पकड़ने के लिए इस चीज़ को मैं यूज़ करके आपको दिखाऊंगा, और किस हिसाब से कनेक्शन करना चाहिए मीटर के साथ इसको, जो कि ये प्रॉब्लम ना हो। अगर आपके घर में प्रॉब्लम निकल गया दोस्तों तो ये काम नहीं करेगा, कैसे काम नहीं करेगा, और अगर प्रॉब्लम हो गया है दोस्तों तो उसके साथ क्या करना चाहिए जो फिर ये काम करेगा, वो सारी बातें मैं आपको अभी बताऊंगा। दोस्तों हमारे साथ वीडियो में बने रहें, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है दोस्तों। अब इसका लाइव जो है कनेक्शन कर लेते हैं। पहले मैं इसका कनेक्शन कर लेता हूँ, उसके बाद आपको मैं समझाऊंगा। जैसा कि दोस्तों इसका कनेक्शन मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, एक बार इसको समझ लेते हैं बारीकी से, इससे आगे जो है आपको समझने में आसानी होगा। जैसा कि दोस्तों ये हमारे पास रेड वायर फेज है और ब्लैक वायर न्यूट्रल है, और हमारा मीटर भी ऑन है, आपको दिख रहा होगा। और ये है दोस्तों इनपुट, मीटर का इनपुट, ये 2 वायर मीटर का इनपुट, और दोस्तों ये जो है 2 वायर न्यूट्रल और फेज ये मीटर का आउटपुट है। याद रहे ये मीटर का आउटपुट है। और दोस्तों मीटर का आउटपुट जो है यहाँ से आकर के ये हमारे ELCB में आ रहा है। दोस्तों ये ELCB का इनपुट है, मीटर का आउटपुट ELCB में इनपुट। उसके बाद दोस्तों ELCB का आउटपुट हमारे घर के अंदर जो लोड चल रहा है ये ELCB का आउटपुट से, ये समझ लेते हैं हमारे घर का लोड है। आपको एक बल्ब और होल्डर के ज़रिए आपको समझाने का मैं कोशिश करूँगा और आपको समझ में आ जाएगा। कनेक्शन आपको समझ में आ ही चुका होगा दोस्तों। अब इसका लीकेज पकड़ते हैं कि इसका लीकेज जो दोस्तों ये लीकेज जो होता है किस हिसाब से लीकेज होता है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, इस मीटर का न्यूट्रल और इस मीटर का न्यूट्रल अगर आपस में कहीं पे कनेक्ट हो गया तो दोस्तों बिल्कुल MCB ट्रिप नहीं होगा और आपका काम सेम करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इस मीटर का न्यूट्रल इस मीटर से कनेक्ट है। तो दोस्तों उस चीज़ को पता करने के लिए हमारा ये ELCB है, ये बिल्कुल पता कर लेगा
कि इस मीटर का फेज़ या इस मीटर का फेज़ से मिला हुआ है, या फिर वायर दोनों में मिला हुआ नहीं भी है, लीकेज है, 30 मिली एम्पियर तक भी लीकेज है, तो भी ये सेंस करेगा। तो दोस्तों ये सेंस कैसे करेगा वो मैं अभी आपको लाइव टेस्ट कराने वाला हूँ। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे, इस मीटर का न्यूट्रल इस मीटर के न्यूट्रल से अगर कहीं पे अटैच है तो दोस्तों ये ट्रिप हो जाएगा। अब देख लेते हैं दोस्तों ये कैसे काम करता है। इसमें मैं एक बल्ब लगा दिया और दोस्तों ये अभी वर्किंग पे है, आपको दिख रहा होगा बल्ब हमारा ऑन है। अभी मैं ऑफ़ कर देता हूँ इसको। दोस्तों ये क्या है, ये कौन सा वायर है, मीटर का आउटपुट और ELCB का इनपुट। तो दोस्तों ये वायर जो है हमारे ELCB के अंदर जा रहा है, आ नहीं रहा है, ये वायर हमारा घर के लोड है। तो दोस्तों यहाँ पे फाइनली हमारा वायर का जो है इससे आगे का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों इस वायर के अंदर मैं छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करूँगा, इस वायर को यहाँ पे मैं कट करूँगा। अब ये मैं किस लिए कट कर रहा हूँ आपको अभी समझ में आ जाएगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे मैं वायर को कट कर चुका हूँ, PVC वायर का हटा दिया हूँ। अब इसको यहाँ पे मैं कनेक्ट कर देता हूँ और दोस्तों करंट अभी ऑन है और ये वायर जो है दोस्तों ये न्यूट्रल है, इसलिए मुझे करंट नहीं लग रहा है। और दोस्तों आप कभी भी इस तरह का काम करें दोस्तों कटिंग प्लेयर की मदद से करें, मेरा कॉपी ना करें। और दोस्तों बच्चे खास करके इस चीज़ से दूर रहें। जैसा कि दोस्तों मैं इसमें कनेक्शन कर चुका हूँ न्यूट्रल को, न्यूट्रल से आपको अब इसका लीकेज टेस्ट कराने वाला हूँ। ये ऑन है, यहाँ पे मैं इसको टच करूँगा, बिल्कुल ये ट्रिप नहीं होगा। और यहाँ पे भी मैं इसको टच करूँगा, बिल्कुल ट्रिप नहीं होगा। और यहाँ पे भी मैं करूँगा, आपको दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे टच कर रहा हूँ ये ट्रिप नहीं हो रहा है, यहाँ पे टच कर रहा हूँ ये ट्रिप नहीं हो रहा है, यहाँ पे टच कर रहा हूँ ये ट्रिप नहीं हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। अब इससे आप क्या समझे दोस्तों, आप हमको कमेंट ज़रूर करना कि आप क्या समझ में आया। मैं इससे आगे बता रहा हूँ पर आप कमेंट करना कि इतना पे आपको क्या समझ में आया। इसमें भी टच कर रहा हूँ, ये न्यूट्रल है दोस्तों, इस न्यूट्रल में टच किया ये ट्रिप नहीं हुआ, यहाँ टच किया ये ट्रिप नहीं हुआ, यहाँ टच किया ये ट्रिप नहीं हुआ। इसलिए दोस्तों यहाँ से जो कनेक्शन है अभी ELCB में कनेक्शन हमारा नहीं पहुँचा है, इसलिए इसमें ट्रिप नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से जब इस मीटर का जैसे कनेक्शन है, इस मीटर का ये एक मीटर है और ये एक मीटर है, जब दोस्तों आपस में ये दोनों मीटर का न्यूट्रल हम कहीं पे ज्वाइंट हो जाता है या फिर किसी वजह से ज्वाइंट हो जाता है या मिस्टेक से ज्वाइंट हो जाता है दोस्तों, तो आपको पता इसी तरीक़ा से नहीं चलेगा। अगर मैं इस वायर को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया तो आपको पता नहीं चलेगा। इसी वायर को अब ये मान लेते हैं, इसको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए इस वायर को मान लेते हैं हम दूसरे मीटर का न्यूट्रल। ये मीटर का न्यूट्रल नहीं है, ये दूसरे मीटर का न्यूट्रल है। अब जैसे ही मैं ये ELCB का आउटपुट है, मतलब ये हमारे घर का लोड है दोस्तों, तो जैसे ही मैं यहाँ पे टच करूँगा तो क्या होगा वो आप देख लो, आपको पता चल गया होगा दोस्तों। यहाँ पे पूरी वायर आपको दिख रहा होगा, ये पूरा वायर आपको दिख रहा होगा दोस्तों, कोई चीटिंगबाजी नहीं, लाइव में आपको दिखा रहा हूँ। मैं इसको ऑन कर दिया और इसमें टच करते ही ट्रिप हो जा रहा है। तो दोस्तों ये लीकेज है। क्यों लीकेज है, ये दूसरे मीटर का न्यूट्रल है और हमारा लोड जो है घर के अंदर जो आ रहा है दोस्तों, उसमें ये टच होने का कोशिश कर रहा है। इसलिए दोस्तों ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, ये सेंस कर रहा है कि हमारे अंदर जो है दोस्तों न्यूट्रल कहीं और से कनेक्ट हो रहा है, इसलिए ये ट्रिप हो जाता है। ट्रिप हो गया। अब जो है दोस्तों इसको मैं बाईपास कर दिया, अब बिल्कुल ट्रिप नहीं होगा, आपको दिख रहा होगा ये ट्रिप नहीं होगा। और जैसे ही मैं ये स्विच को ऑन करूँगा तो ये ट्रिप हो जाएगा, ट्रिप हो गया। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि ये किस हिसाब से काम करता है। और दोस्तों इसमें 30 मिली एम्पियर तक का लीकेज ये कैच कर लेता है। ये दोस्तों हमारे पास ELCB है, इसका नाम ELCB है। और दोस्तों ये ELCB जो है बहुत सारे कंपनी में अवेलेबल है, आप चाहो तो घर पे लगा सकते हो दोस्तों। इससे हमारा बिजली जो है दोस्तों बहुत बचत रहता है। इसलिए तो दोस्तों आपको समझ में आ ही चुका होगा। दोस्तों अगर कहीं पे डाउट है तो दोस्तों कमेंट ज़रूर करना, और हमारा वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करना दोस्तों। और दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो दोस्तों नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो ही एक लाइक करना, वरना डिसलाइक कर देना।